नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर हरिद्वार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में जैसा आप सभी को पता है, कल रात वहां पर श्रद्धालुओं की करोड़ों में संख्या में भीड़ पहुंचने के कारण वहां रात में भगदड़ हुई है और वहां पर काफ़ी लोगों को घायल हुए हैं और कुछ लोगों की उसमें श्रद्धालुओं की मौत भी हुई है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है। इसी को लेकर आज वहाँ पर अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने शाही स्नान को रद्द करने के लिए भी सुबह कहा था, लेकिन उसी में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने सभी से अपील की है। सभी लोग अगर वहाँ पे इसमें अपना सहयोग करेंगे तो सकुशल हम सभी श्रद्धालु जनों को वहाँ पर स्नान करने में सफल होंगे और फिर इसके उपरांत अमृत स्नान के लिए पूज्य संतों से भी, अखाड़ों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे। जो घायल हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनके उपचार की तत्परता के साथ व्यवस्था भी की गई है। उन सबके सकुशल स्वस्थ होने की भी हम कामना करते हैं। लेकिन मेरी अपील होगी कि कोई भी नकारात्मकता न फैलाने दें और न किसी अफवाह पर विश्वास करें। स्थिति नियंत्रण में है। हाँ, दबाव जरूर है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रातःकाल से सुबह 8:30 बजे तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने जितने भी श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचे हैं, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का स्नान है, 29 जनवरी है, और मौनी अमावस्या के स्नान पर करोड़ों की संख्या में लगभग 10 करोड़ लोगों के पहुंचने की वहां पर आशंका है। उन सभी से अपील की है कि वो किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें और उनको जहां पर भी संगम के किनारे पे जगह मिले वहीं पर वो स्नान करें। संगम तक पहुंचने का प्रयास ना करें, क्योंकि वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। उन्होंने सभी से अपील की है। मार्ग पर, नागवासुकी मार्ग पर लगातार दबाव बना हुआ है और वहां पर श्रद्धालु जनों की सुविधा के लिए भी हर प्रकार की वहां पर प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहां पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दे। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं। आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए, खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहां पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहां पर रह करके। और जो नज़दीक के घाट हैं, उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। संगम में स्नान का दबाव बहुत ज़्यादा है। योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से भी बातचीत हुई है फ़ोन पर, और उन्होंने अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं और महामंडलेश्वर हैं, उनसे भी बात की है कि वो स्नान को रद्द ना करें। उसको लेकर प्रदेश की जो सरकार है, प्रशासन है, वो सभी इंतज़ाम फिर से कर रहा है। शाही स्नान के लिए जो पेशवाई निकलनी है, उसके लिए रास्ते को क्लियर किया जा रहा है वहाँ पर। तो लगभग 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय वहां पर मौजूद है, जिसमें से 3 करोड़ यह
वापस जा रहा है, इसके लिए रेलवे ने भी मेला स्पेशल लगाई हुई है। प्रातःकाल से लगभग 40 मेला स्पेशल प्रयागराज स्टेशन से और जोशी स्टेशन से अन्य स्टेशन से श्रद्धालुओं को लेकर के सकुशल स्नान कराने के बाद उनको लेकर के गंतव्य की ओर आगे बढ़ी है और लगातार ये प्रक्रिया वहां पर आगे बढ़ाई जा रही है। होर्डिंग एरिया भी बनाए गए हैं। प्रशासन जो वहां पर डायरेक्शन दें, मुझे लगता है सब लोग उसका पालन करेंगे तो सकुशल, क्योंकि पूरा दिन भर देर रात्रि तक अमृत स्नान का मुहूर्त है। मौनी अमावस्या का जो मुहूर्त है पूरे रात्रि भर है, इसलिए ये नहीं हो केवल इस पे कि हम अभी स्नान करेंगे, आवश्यक नहीं, कभी भी आप स्नान कर सकते हैं। तो उस पर जरूर सभी से मेरी विनम्र अपील होगी कि वे लोग उस पर सहयोग करेंगे तो सकुशल सभी को स्नान कराने में और सकुशल इस महापर्व को आयोजित करने में प्रशासन को और शासन को मदद मिलेगी।